3 साल तक अलकायदा की कैद में रहने वाले रुकने पंजाब असम्बली 14 महीने सूरज की रोशनी नहीं देखी। यकीन था कि यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जाऊँगा। अगवा करने के पीछे मुकम्मल कहानी क्या है? रुकने पंजाब असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे अली हैदर गिलानी 10 अप्रैल 1986 को लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की मशहूर सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अली हैदर गिलानी 2018 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली का रुकन बने। अली हैदर गिलानी 3 साल तक अलकायदा की कैद में रहे। अलकायदा का एक अहम रुकन ज़िया जो कराची से ताल्लुक़ रखता था 3 साल तक उनके साथ रहा। अली हैदर गिलानी के मुताबिक उन्हें इस अगवा के हवाले से कोई धमकी नहीं मिली थी। अली गिलानी ने यह 3 साल का अरसा सब्र और बर्दाश्त के साथ गुजारा। अली गिलानी के मुताबिक मैं 9 मई 2013 को अपने आबाई शहर मुल्तान में इलेक्शन कैंपेन कर रहा था कि किसी ने ज़ोर से मेरी गर्दन से पकड़कर मुझे धक्का दिया और फायरिंग शुरू कर दी। मेरे एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उससे भी गोली दे मारी। इस सब के बाद उन्होंने मेरे सर पर पिस्तौल मारी जिससे मैं नीम बेहोश हुआ और मुझे गाड़ी में बिठाकर वो चल पड़े। बाद में मुझे इल्म हुआ कि मेरे गार्ड और सेक्रेटरी इस हमले में शहीद हो गए हैं। रास्ते में मुझसे पहला सवाल किया गया कि क्या आप शिया हो या सुन्नी? अली गिलानी कहते हैं कि ये सवाल सुनकर मुझे लगा कि ये कोई फ़िरका वाराना लड़ाई है जिसके बाइस मेरे साथ ये सलूक किया गया है। उनका ताल्लुक़ अलकायदा से था। उसके बाद मुझे बताया गया कि मुझे अगवा किया गया है क्योंकि मेरे वालिद के वज़ारत उज़्मा के दौर में उनके कायद उसामा बिन लादेन को मारा गया। मेरे वालिद ने जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन भी शुरू किया था। उन्होंने बताया कि वो बदला लेना चाहते हैं। अली गिलानी को सबसे पहले फैसलाबाद ले जाया गया और वहाँ का पता इसलिए चला कि वहाँ रोज़ाना अखबार आता था। बाद में इन्हें शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। अली गिलानी कहते हैं कि मैंने 2 साल तक किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा, सिर्फ नकाब में मौजूद लोग देखे। 14 माह तक मैंने आसमान नहीं देखा। दिन कैसे तुलू होता है, शाम कैसे ढलती है, रात कैसे नमूदार होती है, मैंने नहीं देखा। मुझे 2 साल तक जंजीरों से बांधा गया। सिर्फ कपड़े तब्दील करने के लिए जंजीर खोली जाती थी। मेरे पास एक घड़ी थी या मैं एक डायरी लिखता था जिससे मुझे वक्त का पता चलता था कि सुबह है या शाम, दिन है या रात। अली गिलानी ने बताया कि उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, वो उन्हें ज़हनी तौर पर तोड़ना चाहते थे। वो कहते थे तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारा बाप भी मुसलमान नहीं, तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा। इस कैद में इनके साथ एक जर्मन शहरी बेन भी था जो उनकी हिरासत में था। अलकायदा ने एयर स्ट्राइक से मुझे महफूज रखने के लिए तालिबान के हवाले कर दिया। तालिबान ने मेरे साथ बेहतर सलूक किया। मुझे चलने फिरने की आज़ादी थी। 2015 के वर्ल्ड कप मैच के लिए तालिबान ने मुझे रेडियो भी ला कर दिया। तालिबान का एक शख्स ऐसा था जिसके साथ उनकी दोस्ती भी हो गई। 29 फरवरी 2016 को जब पाकिस्तान आर्मी ने दत्ता हेल के इलाके में हमला शुरू किया तो मुझे अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। मुझे घंटों सफ़र के लिए पैदल चलना पड़ा। 9 मई 2016 को मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया कि आज हमें कंपाउंड छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आज इस कंपाउंड पर हमला किया जाएगा। हम इशा की नमाज के बाद निकले। 3-4 घंटे पैदल चलने के बाद मुझे हेलीकॉप्टर और गोलियों की आवाज़ आई। मैं लेट गया। मुझे तालिबान ने कहा कि दाएं जानिब भागो, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे बचाना था और मैं बाएं जानिब भागा। मुझे लगा कि आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़मीन पर लेटा तो मुझे एक आवाज़ आई
کہ اپنی شرٹ اتارو۔ ایک شخص آیا اور اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ امریکن فوجی تھا۔ میں نے اسے تعارف کروایا کہ میرا نام علی حیدر گیلانی ہے اور میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے فوری تصدیق کے لیے اعلیٰ حکام سے بات کی۔ تصدیق کے بعد جو خبر میں نے سنی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے کہا گیا، مسٹر گیلانی آپ گھر جا رہے ہیں۔ رات کو لاہور اپنے گھر آیا، اپنی ماں سے ملا، اپنے بیٹے محمد جمال الدین سے ملا، جسے میں نے اپنی قید میں بہت یاد کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔